आखिरी सांस। मुंबई के शोरगुल वाले दिल में आकाश और उसकी छोटी बहन तारा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते थे। उनका सबसे पसंदीदा काम था एक मीठी कैंडी साझा करना, उसे धीरे धीरे चखना ताकि वो ज़्यादा देर तक चले। आकाश हमेशा एक बड़ा भाई होने के नाते ये सुनिश्चित करता था कि तारा को आखिरी सबसे मीठा टुकड़ा मिले। फिर एक भयानक चीखती हुई आवाज़ आसमान में गूंज उठी। हवा धुएं से भर गई और ज़मीन कांपने लगी। उनके शहर के जीवंत रंग एक भयानक भूरे रंग में बदल गए और खुशियों भरी आवाज़ें एक बहरे कर देने वाले शोर में डूब गईं। जब कंपन रुका तो उनका घर जा चुका था, उनके माता पिता भी जा चुके थे। हाथ में हाथ डाले वे टूटे हुए शहर से होते हुए अपने चाचा के घर की ओर चले, जो दुनिया में उनकी एकमात्र बची हुई सुरक्षित जगह थी। उनके चाचा ने एक उदास मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी पत्नी का दिल पत्थर का था। वो आकाश को तो बचा हुआ खाना दे देती, लेकिन जब भी तारा खाने के लिए हाथ बढ़ाती तो उसकी चाची उसे बेरहमी से मारती। उसकी आवाज़ तेज़ और क्रूर होती। हमें यहाँ से जाना होगा, आकाश ने आधी रात को तारा से फुसफुसाया। वे घर से बाहर निकल गए और भागे, शहर को पीछे छोड़कर दूर दिख रहे अंधेरे खामोश पहाड़ों की ओर बढ़ गए। उन्हें एक छोटी ठंडी गुफा में आश्रय मिला। हर दिन आकाश घंटों तक खोज करता, उसकी उंगलियां जड़ों या जामुनों के लिए कठोर धरती में खोदती, लेकिन युद्ध ने जमीन को बंजर बना दिया था और वो अक्सर खाली हाथ लौटता। एक दोपहर आकाश गुफा में लौटा और उसका दिल बैठ गया। तारा धूल भरे फर्श पर बैठी थी, चुपचाप मुट्ठी भर मिट्टी अपने मुंह में डाल रही थी। भूख ने उसकी समझ को खत्म कर दिया था। कुछ दिनों बाद तारा इतनी गहरी नींद में सो गई कि फिर कभी नहीं उठी। गुफा की खामोशी में आकाश ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका छोटा शरीर आखिरकार भूख और डर से आज़ाद हो गया था। उसने अपनी बहन को पहाड़ के किनारे एक अकेले पेड़ के नीचे दफना दिया। दुनिया ने अपना रंग खो दिया था और खामोशी किसी भी पत्थर से ज्यादा भारी थी। वो अब सचमुच अकेला था। उसकी अपनी ताकत भी खत्म हो गई। आकाश पेड़ के पास लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने अंधेरे में तारा को देखा, मुस्कुराती हुई और चमकदार, उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाए हुए उसका इंतजार कर रही थी।